महेश शर्मा कुछ कह रहे हैं, नोएडा से बड़ी बढ़त वो बनाए हुए हैं 50-60 के आसपास। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। अभी चौथा राउंड ही पूरा हुआ है। आगे के राउंडों में ये स्थिति में और बदलाव आएगा। हम इंतज़ार करेंगे शाम तक। और मैं धन्यवाद देता हूं अपने क्षेत्र की जनता का। इन 4 राउंडों में मुझे भी उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों से बहुमत दिया है। मैं कृतज्ञ हूं अपने क्षेत्र की जनता का, अपने प्रधानमंत्री जी का, अपने गृह मंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और ये मौका दिया कि मैं अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं। पिछली बार 3.5 लाख के। और एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे राजधानियों में क्या हो रहा है। राजधानी में कितनी सीट, दिल्ली देखिए यहाँ पर बहुत दिलचस्प लगातार रुझान बने हुए थे, लेकिन अब देखिए 7 सीट में से 6 सीटें बीजेपी को मिल रही है रुझान में अभी, और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल रही है। ये सीट चांदनी चौक की सीट है ऐसा बताया जा रहा है। इसके बाद गांधीनगर की बात करेंगे, गुजरात गांधीनगर, यहाँ 1 सीट है राजधानी में और वो बीजेपी के खाते में जा रही है। पहले 2 सीट पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन अब 1 सीट पर ही बढ़त बनाए हुए है गांधीनगर। गुजरात के बाद अगली राजधानी का रुख करेंगे। देखिए ये जो तस्वीर आ रही है वो कोलकाता पश्चिम बंगाल से, और देखिए यहाँ पर भी इंडिया गठबंधन, और हम यहाँ जब इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं तो हम इसमें टीएमसी को पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन का हिस्सा मानकर बात कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल रही हैं और 1 सीट बीजेपी को मिल रही है। इसके अलावा लखनऊ उत्तर प्रदेश 1 सीट जो बीजेपी के पास जा रही है, राजनाथ सिंह जी की सीट है जो बीजेपी जीत रही है लखनऊ से। इसके बाद आगे बात करते हैं अगले राजधानी की, एक एक कर मुंबई, देखिए महाराष्ट्र, यहाँ पर जो तस्वीर है, जिस तरह की यहाँ लड़ाई है वो यहाँ राजधानी में भी दिखाई दे रही है। 3 बीजेपी 3 इंडिया। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुके हैं, तरुण चुग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। अभी तक के स्वागत है सर आपका। पहले तो अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं उसमें आप तीसरी बार सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। अभी तक के रुझान में इसके लिए बधाई। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है। 400 पार की बात हो रही थी, 300 टच नहीं हो पा रहे हैं सर अभी तक। धन्यवाद भाई साहब, पहले तो बधाई देने के लिए। ये निश्चित रूप से देश की जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को, मोदी जी की नीतियों को, मोदी जी की सोच को, मोदी जी के एजेंडे को मिला है। मैं उसके लिए जनता को धन्यवाद करता हूं। और निश्चित रूप से ये जो ट्रेंड है वो आने वाले समय में और तेज़ी से बढ़ेंगे। और अभी तो शायद 3 से 4 राउंड गिनती हुई है, लगभग 20-25 राउंड गिनती होनी है। और ये रुझान बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व है, जो उन्होंने वादे किए थे, जनता ने उनको स्वीकार किया। जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है, जनता का आशीर्वाद उन्हें मिला। और निश्चित रूप से गरीबों के लिए काम करने वाली, देश का नाम, देश की चमक धमक बढ़ाने वाली, देश के अंदर एक मजबूत सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रही है। जी तरुण जी, लेकिन आप जम्मू कश्मीर में भी बहुत करीब से काम करते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती ट्रेल कर रही हैं, उमर अब्दुल्ला ट्रेल कर रहे हैं, और तस्वीर बदलती भी दिखाई दे रही है। इस बार जिस तरह से लोगों ने मतदान किया था, आप क्या देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में खास तौर पर? ऐसा कि आप देखिए कि जम्मू कश्मीर वो धरती को जहाँ पर एक नई पॉलिटिक्स इन 2 परिवारों ने शुरू की थी, जिसे बायकाट की राजनीति कहते हैं। बायकाट के बल पर ये सत्ता में आते थे, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार। और वहाँ पर इन लोगों ने अलग बात की, देश के खिलाफ बोलने की, पाकिस्तान समर्थन की, पाकिस्तान और चाइना का गाना गाने की एक राजनीति पिछले कई दशकों से चला दी। ये चलते चुनाव में भी कहते थे कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत डर जाए डर जाए डर जाए। लेकिन जनता ने इन दोनों परिवारों को नकार दिया। ये अब्दुल्ला परिवार के युवराज उमर अब्दुल्ला चुनाव हार रहे हैं और मुफ्ती परिवार की युवरानी महबूबा बहन चुनाव हार रही है। ये बताता है कि जनता इन अलगवादी सोच वाले, हर समय पाकिस्तान का जाप लेने वाले, देश को तोड़ने का सपना लेने वालों को, समर्थन देने वालों को वहाँ की जनता नकार रही है। और ये रुझान स्पष्ट बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास व विश्वास की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर में तेजी से आगे बढ़ी है। और जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के विश्वास के फार्मूले को 370 के तोड़ने को, 35 के तोड़ने को, देखिए अभी तक जो चीजें आ रही हैं वो बहुत अच्छी आ रही हैं। जो डिटेलिंग आपने कुछ चीजों की बताई अच्छा है, लेकिन जो चिंताजनक है वो है उस प्रदेश की बात कर रहे हैं जिस प्रदेश का प्रिमाइस
कहा जा रहा है उसके आधार पर बोलना शुरू किया गया था। 400 पार काम भी था, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। यूपी में तस्वीर बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए, एनडीए की तो बात अलग है, बीजेपी के लिए अच्छी तस्वीर नहीं है। और ऐसा लगता है ये जो यूपी के 2 लड़के साथ आए इन्होंने डैमेज कर दिया, ऐसा लगता है। आपका टेक इस पर? ऐसा है कि आप निश्चित रूप से मैं 1 बजे के आसपास आपके चैनल पर दोबारा निवेदन कर आऊँगा। आभार। और आप देखिएगा ये परिणाम जो है यूपी के बिल्कुल भाजपा के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में आने वाले हैं। और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आप देखिए, पहले इंडिया गठबंधन 44 पर था, अब वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि वो अपनी पुरानी स्थिति में आएगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी पुरानी स्थिति में यूपी में आएगी और 100% यूपी में भाजपा अपने आप को रिटेन करेगी। तरुण जी, आपके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1 बजे जरूर आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो अभी आंकड़ा बढ़ रहा है वो इंडिया का बढ़ रहा है, अदर्स का कम हो रहा है। इंडिया 219, एनडीए 295 और लल्लू सिंह 5000 वोट से पीछे। ये बहुत बड़ी खबर है। हम बात कर रहे हैं फैजाबाद की, 5000 वोट से पीछे चल रहे हैं। सुमेरा? जी हाँ, लल्लू सिंह 5000 वोट से पीछे चल रहे हैं। और ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदली हुई दिखाई दे रही है पिछली बार की तुलना में। लेकिन यहाँ संसद में तस्वीर किस तरह की दिखाई देने वाली है, आइए वो आपको दिखा दें। अभी जो रुझान हमारे सामने है, ये जो तस्वीर अभी उभर कर सामने आई है, उसमें देखिए आ गए हैं हमारे सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पास उनकी पार्टी का नंबर भी है 295। जो अभी तक नतीजे रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 295 पर आगे चल रही है बीजेपी गठबंधन, यानी एनडीए पूरा 295 पर बहुमत के आंकड़े को पार कर चुके हैं। लेकिन अब देखिए राहुल गांधी भी 219 का आंकड़ा लेकर हाजिर हैं, यानी जो इंडिया गठबंधन है वो भी बहुत पीछे नहीं है। जिस तरह का प्रदर्शन 2019 में था उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी खुद भी कर रही है और इंडिया गठबंधन 219 पर आ रहा है। तो देखिए ये तस्वीर इस वक्त संसद में अभी के जो रुझान है उसके मुताबिक अगर इस तरह की तस्वीर सामने रहती है तो सरकार बनती हुई दिख रही है बीजेपी की 295 पर। लेकिन इंडिया गठबंधन भी 219 सीटें लेकर आ रहा है और अन्य के खाते में भी 29 सीटें हैं। यानी ये तस्वीर इस तरह की इस वक्त दिखाई दे रही है संसद की। हालांकि लगातार जो नतीजे हैं वो सामने आ रहे हैं और हर नतीजा हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। निशांत, ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए अभी का जो आंकड़ा आपके सामने। उमर इंतजार करें, 3-4 बजे तक सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले ही सुबह आपको कहा कि उतार चढ़ाव तो रहेगा ही, क्योंकि जिस तरह वोटिंग की पैटर्न रही और जिस तरह कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में कम कुछ में ज़्यादा, मुझे पहले जिस दिन पोलिंग हुई उस दिन से मालूम था कि काउंटिंग जो है उसका ट्रेंड एक तरफ से नहीं होगा। ये किसी का लीड, किसी का ट्रेल, लेकिन एंड में रिजल्ट क्लियर हो जाएगा।